नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल जनता की आवाज। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे फॉर्म में चल रहा है। बीजेपी ने रायबरेली लोकसभा सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र सुरेश चंद्र तिवारी हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरुबख्शगंज चौराहे में बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया, उन्हें जनता के बीच बताकर वोट की अपील की। महाकाल टीवी से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट, रायबरेली। अग्निवीर योजना देश के नौजवानों को सशक्त करने की योजना है कि जो देश में कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में जो भयंकर बेरोजगारी छोड़ी थी, उस योजना में देश के हजारों नौजवानों को एक रोजगार देंगे, जिनको उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक अच्छी पेंशन मिल सकेगी, जिससे वो अपना रोजगार कर सकेंगे, अपने जीवन का, अपने परिवार का आगे बढ़ा सकेंगे। तिलेटा की जनसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो 103 साल पुराना उनका रायबरेली से रिश्ता है, किसान आंदोलन को लेकर के उल्लेख किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनका 103 वर्षों का जो वो कह रहे हैं, वो उनके परिवार के लोगों ने रायबरेली की जनता को ठगने का काम किया है। आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और रायबरेली छोड़कर रायबरेली की जनता को अनाथ बनाकर चले जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली जनपद के बच्चे को चुनाव लड़ाया है, जो रायबरेली में सेवा के काम कर रहा है। आपने देखे अभी तक रायबरेली के ये लोग जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ विकास के नाम का कहीं नहीं रहता। इनकी यही अंतरात्मा आवाज़ रहती है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, गरीब बने रहें, उस जिले का कोई विकास नहीं करते हैं। सभा सम्मेलन में कहा है कि अडानी और अंबानी का नाम इस समय मोदी नहीं ले रहे हैं, जबकि मेरे भाई राहुल गांधी चिल्ला कर कह रहे हैं कि उद्योगपतियों का 16-16 करोड़ रुपए माफ किया गया। 1600 करोड़। देश के जितने उद्योगपति केवल अंबानी अडानी ही नहीं है, अंबानी अडानी टाटा बिरला ऐसे देश के हजारों उद्योगपति जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। आज भारत उन देशों में शामिल हो गया है। अब भारत के अंदर सुई से लेके हवाई जहाज तक बन रहा है। पहले हर चीज चाइना से निर्यात करके आती थी और उसमें ये कांग्रेसी कमीशन खाने का काम करते थे। आज भारत सरकार सुई से लेकर हवाई जहाज, टैंक, तोप, बारूद सारा बनाने का काम हो रहा है। हमारे लखनऊ में वो फोर्स तोप भी बन रही है। आज भारत शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये इन्हीं देश के उद्योगपतियों की बदौलत बढ़ रहा है। ये उद्योग लग रहे हैं, इनमें रोजगार मिलेगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में हुनर आएगा, वो भी काम को सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं लगभग 4 लाख कांग्रेस जीते, लगभग 4 लाख वोटों से कांग्रेस जीते। पिछली बार 170 से जीते थे, अब की 1,70,000 से कम राहुल गांधी को हराकर फुर्सत के क्षणों में दिल्ली भेजेंगे, जहां से मम्मी और बेटा दोनों इटली ननिहाल रवाना हो जाए।